हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की मेरी वीडियो है नर्सिंग प्रोसेस पर। तो नर्सिंग प्रोसेस में होगा, जब भी कोई पेशेंट ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल में आता है तो उसके ट्रीटमेंट के लिए क्या क्या स्टेप्स लिए जाते हैं, उसे नर्सिंग प्रोसेस कहते हैं। इसे एक सिस्टमेटिक प्रोसेस भी बोलते हैं। तो ये 5 स्टेप्स जो हैं ये नर्सिंग प्रोसेस में आते हैं। तो एक एक करके हम इन सभी को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आता है असेसमेंट। असेसमेंट में क्या होता है? इन विच द नीड फॉर नर्सिंग केयर इज डिटरमाइंड। असेसमेंट में होगा पेशेंट की असेसमेंट लेना, पेशेंट के बारे में सभी जानकारी इकट्ठी करना। डायग्नोस होगा कि पेशेंट को क्या डिजीज़ हुई है, किस वजह से पेशेंट जो है हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट के लिए आया है। प्लानिंग, अगर किसी पेशेंट को कुछ भी डिजीज़ होती है तो उसके लिए, उसकी रिकवरी के लिए प्लानिंग की जाती है कि स्टेप बाय स्टेप इसको कैसे ट्रीटमेंट प्रोवाइड करवाना है। प्लानिंग के बाद इम्प्लीमेंटेशन, जो भी उसके लिए प्लानिंग बनाई गई है उसको इम्प्लीमेंट करना है। और लास्ट में आता है एवोल्यूशन। जो भी प्रोसेस हुआ है, असेसमेंट, प्लानिंग, डायग्नोस, इम्प्लीमेंटेशन, पूरे सभी प्रोसेस होने के बाद इवैल्यूएशन होता है कि जो भी स्टेप्स पेशेंट के ऊपर किए गए हैं वो सक्सेसफुल हुए हैं या नहीं हुए हैं। अगर नहीं हुए हैं तो पूरा प्रोसेस जो है वो फिर से पेशेंट पर किया जाता है। तो इस प्रोसेस को हम इस तरह से डायग्राम बना के भी हम इसे शो कर सकते हैं। अगर आप एग्जामिनेशन में डायग्राम बनाते हैं तो इससे जो है एग्जामिनर पर गुड इम्प्रेशन होता है। आप कोशिश कीजिए कि डायग्राम से इन्हें एक्सप्लेन करें। तो नंबर 1 है असेसमेंट, कलेक्शन ऑफ सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव डाटा। असेसमेंट में क्या होता है कि सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव डाटा कलेक्ट किया जाता है। सब्जेक्टिव डाटा में पेशेंट खुद अपनी कंडीशन जो है एक्सप्लेन करता है नर्स को, और ऑब्जेक्टिव डाटा में है नर्स पेशेंट को देखकर उसकी कंडीशन को ऑब्जर्व करती है और फिर असेस करती है कि इसे क्या डिजीज़ हुई है। नेक्स्ट पॉइंट है फिजिकल एग्जामिनेशन, हेल्थ हिस्ट्री, सोशल कल्चर, ये सभी पूरा असेसमेंट किया जाता है। उसका फिजिकल एग्जामिनेशन होती है, उसकी हेल्थ हिस्ट्री होती है कि उसे पहले तो ये डिज़ीज़ नहीं हुई है या फैमिली में अगर किसी को इस तरह की कोई डिज़ीज़ तो नहीं हुई है। इमोशनल एंड स्पिरिचुअल सभी इसमें असेस किए जाते हैं। तो असेसमेंट का पर्पस क्या है? डाटा को कलेक्ट करना, उसका फैमिली बैकग्राउंड और कम्युनिटी से रिलेटेड सब असेसमेंट करना। यूज़ ऑफ डाटा फॉर डायग्नोसिस, आइडेंटिफिकेशन, आउटकम, प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन। जो भी उसका डाटा कलेक्ट हुआ है उसी के आधार पर डायग्नोस किया जाता है, प्लानिंग बनाई जाती है और इम्प्लीमेंट किया जाता है। तो इसे भी हम एक डायग्राम से शो कर सकते हैं। असेसमेंट ऑफ फेस। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ असेसमेंट। नंबर 1 है इनिशियल असेसमेंट। इनिशियल असेसमेंट में होता है जब भी पेशेंट जो है हॉस्पिटल में एंटर करता है उस टाइम पर जो फॉर्मेलिटीज़ पूरी की जाती हैं उसे इनिशियल असेसमेंट कहते हैं। फोकस असेसमेंट। फोकस असेसमेंट में होता है कि पेशेंट का जो है पूरा डाटा कलेक्ट किया जाता है, उसकी डिज़ीज़ कंडीशन, उसके डिज़ीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठी की जाती है। टाइम लैप्स रीअसेसमेंट। इनिशियल असेसमेंट के बाद पेशेंट की कंडीशन रीअसेस्ड की जाती है। इमरजेंसी असेसमेंट, इन विच जो कि लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन में इमरजेंसी असेसमेंट दी जाती है। सेकंड है नर्सिंग डायग्नोस। तो ये सेकंड फेज है प्रोसेस का और ये क्लिनिकली एक्ट किया जाता है। अकॉर्डिंग टू नंदा, नंदा का फुल फॉर्म है नॉर्थ अमेरिकन नर्सिंग डायग्नोसिस एसोसिएशन, a clinical judgment about the individual or the community response to actual or potential health problem। तो इसे भी ऐसे डायग्राम से आप शो कर सकते हैं। थर्ड है हमारा प्लानिंग। डायग्नोस के बाद प्लानिंग की जाती है कि पेशेंट को
जो ट्रीटमेंट देना है वो स्टेप बाय स्टेप कैसे देना है उसकी पूरी प्लानिंग की जाती है। एंड जो भी प्लानिंग की जाती है उसे रिटन फॉर्म में रखा जाता है, तो जो कि आपको सही डायरेक्शन में, पेशेंट को सही डायरेक्शन में ट्रीटमेंट दिया जाता है ताकि कोई मिस्टेक ना हो। तो पूरा रिटन प्रोसेस चलता है। तो पर्पस क्या है इसका? डायरेक्ट क्लाइंट आर एक्टिविटीज़, इस्टेब्लिश कंटिन्यूटी ऑफ केयर, फोकस ऑन प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन, इनकरेज डेलीगेशन ऑफ द केयर एक्टिविटीज़। तो इसका भी ये डायग्राम बनाया है। फोर्थ है हमारा इम्प्लीमेंटेशन। असेसमेंट, डायग्नोस और प्लानिंग के बाद असेसमेंट। तो ये है एक्शन फेज। जो भी प्लानिंग की है, डायग्नोस किया है, तो अब उसको इम्प्लीमेंट करना होता है, मतलब पेशेंट का जो है ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाता है। तो पर्पस क्या है इसका? प्रोवाइड टेक्निकल एंड थेरेप्यूटिक नर्सिंग केयर रिक्वायर्ड टू हेल्प द क्लाइंट अचीव ऑन ऑप्टिमम लेवल ऑफ हेल्थ। ये पूरा प्रोसेस क्यों किया जाता है? ताकि जो पेशेंट है उसे वापस उसके हेल्दी कंडीशन में लाने के लिए। तो इसका भी ये डायग्राम आप देख सकते हैं। तो इसके जो स्टेप्स हैं उसे भी मैंने एक्सप्लेन किया है। रीअसेस द क्लाइंट। इम्प्लीमेंटेशन के बाद क्लाइंट को रीअसेस भी किया जाता है, क्योंकि पेशेंट की जो कंडीशन है वो चेंज होती रहती है, तो उसे बार बार असेस करना पड़ता है कि उसकी कंडीशन जो है इम्प्रूव हो रही है या नहीं हो रही है। नेक्स्ट है सेट प्रायोरिटी, और ये भी पेशेंट की कंडीशन पर डिपेंड करता है। अगर उसे पेन ज़्यादा है तो उसे उसी के अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट दिया जाता है। अगर उसे किसी भी तरह का पेन नहीं है तो उसके लिए एक अलग प्रोसीजर किया जाता है। नेक्स्ट है परफॉर्म नर्सिंग इंटरवेंशन। तो ये भी हर क्लाइंट के लिए अलग बनता है। डॉक्यूमेंटेशन, आफ्टर इम्प्लीमेंटिंग द प्लान इट मस्ट बी डॉक्यूमेंटेड। जो सभी प्रोसेस हुए हैं सभी को रिटन फॉर्म में रखा जाता है, एक डॉक्यूमेंट की तरह पूरी फाइल बनाई जाती है, जो कि पेशेंट को भी दिया जाता है और हॉस्पिटल में भी इसको सेव करके रखा जाता है। एंड लास्ट पॉइंट है एवोल्यूशन। इसमें क्या है कि जो नर्सिंग केयर के सभी गोल हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं, तो इस प्रोसेस में है उसको रेटिंग किया जाता है, ग्रेडिंग किया जाता है और जज किया जाता है कि जो भी प्रोसेस हुए हैं वो सही हुए हैं। उन सभी स्टेप्स में किसी भी तरह की कोई कमी नहीं हो, पेशेंट को किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं हो, पेशेंट रिकवर हो रहा हो। तो इसके पर्पस है गैदर सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव डाटा टू मेक जजमेंट। जो सभी स्टेप होने के बाद पेशेंट का सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव डाटा दोनों लिए जाते हैं, ताकि इस बेस पर जो प्रोसेस को है इम्प्लीमेंट किया जा सके। नेक्स्ट पॉइंट है पेशेंट के बिहेवियर से उसके असेस किया जाता है, और ये है इसका डायग्राम। तो आज की वीडियो में बस इतना ही गाइस। अगर आप नर्सिंग फाउंडेशन के किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिएगा। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।